क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि गैस सिलेंडर को लेके भी किसी को आपको जेल जाना पड़ सकता है? सरकार के द्वारा इसको लेके एक बड़ी घोषणा किया है। परेशानी यह है कि लोगों की जो आपका समस्या है गैसों को लेकर वो आपका कमने का नाम नहीं ले रही है। तो सरकार के द्वारा इसको सुचारू रूप से चलाने को लेके एक नए आपका अलग अलग जुर्माना से लेके आपका कानूनी कार्रवाई तक का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे में भारत के लोगों को यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कैसे उनको सतर्क रहना है, कैसे इन सारी परेशानी से बचना है। तो आज के सब्जेक्ट में सारा जानकारी लेकर आए, बस 2 मिनट में यह सारा जानकारी आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ऐसा काम है गैस सिलेंडर को लेके जो नहीं करना है, जैसे आप इससे सारी परेशानी से बच सकते हैं। परेशानी अभी आप देखिएगा तो और बढ़ने जा रहा है, गैसों में फिर से आपका वृद्धि हुआ है। तो क्या है यह रवैया, कब तक इससे आपको झेलना पड़ेगा, आइए इसको देखते हैं। बात हो रही है आपका गैस सिलेंडर को लेके, जहां पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जेल भी हो सकता है। करंट डायरेक्ट के नियम तोड़ेंगे तो कार्रवाई होगी आपका सुनिश्चित, फिक्स है, बचिएगा नहीं। तो इसके लेके क्या करना है ध्यान से देखिए। तो यह जो आपका नियम आया ये किसी आपका सिर्फ एलपीजी तक सीमित नहीं है, ये आपका पीएनजी वालों के लिए भी क्या आपका खतरा है। तो कैसे सावधान रहिएगा, कैसे बचिएगा इन सारी परेशानी से, आज के सब्जेक्ट में हम लोग इसी पर बात करने जा रहे हैं। अभी तक का आपका बहुत बड़ा गलत फहमी रहता है हम लोग को कि ये जो सिलेंडर है वो क्या आपका मेरा है, अगर उसको खरीद लिया तो ये मेरा अधिकार है, उसको जहां पर मन चाहे कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये आपका भ्रम है। इस गलत फहमी में आप बिल्कुल मत रहिएगा कि कनेक्शन अगर हम खरीदे इस कनेक्शन को तो पूरा निजी संपत्ति और हम इसका कुछ भी कर सकते हैं। सच्चाई इसका यह है कि गैस सिलेंडर आपका तेल की कंपनियां का आपका है जो सिर्फ अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट लेकर इसे आपको क्या है ना इस्तेमाल करने दे रहा है, इसलिए आप इसका मालिक बिल्कुल नहीं है। वहां पर आपका एक सिंपल गाइडलाइन दिया गया है कि यहां पर आप इसको फिर से रीसेल नहीं कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि एक आपका डोमेस्टिक सिलेंडर आता है, एक आपका कमर्शियल आता है। महाराज उसमें अगर उलटफेर हुआ तो उसमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहां बेचने खरीदने का बात तो आप छोड़ दीजिए। तो ऐसे में क्या कर रहा है कि कोई भी आपका ऑनलाइन बिक्री का क्या आपका मना है, OLX है, फेसबुक है या कोई भी मार्केट प्लेस पर किसी भी ऐप पर अगर आप गैस सिलेंडर की लिस्टिंग कर रहे हैं तो ये क्या आपका वर्जित है, इसे आप नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा लोग करता है, अब बहुत दिन से करते भी आ रहा है, लेकिन सरकार उस समय सजग नहीं थी, भारत के सामने यह समस्या नहीं था, लेकिन आज समस्या है ये। तो इसीलिए हर एक को सचेत रहना है और अपने आसपास के लोगों को भी इससे सचेत कीजिए कि अगर आप इसमें पकड़े जाते हैं तो आपको यहां तक क्या है ना जेल का हवा भी खाना पड़ सकता है। तो यहां आपको करना क्या है, करा ऑफलाइन ट्रांसफर, अपने नाम का कनेक्शन पड़ोसी रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति को भी क्या है ना अगर दे रहे हैं तो ये भी आपका खिलाफ है। यहां पर एक नहीं, अगर आप देखिएगा इसको लेके तो सरकार के द्वारा क्या है ना अलग अलग प्रावधान किया है। क्या कर रहा है, सिर्फ वही करेगा इस्तेमाल जिसके नाम पर है कनेक्शन। क्या है ना इधर से आप 1000 चाहे 1100 टका में लिए और इसको क्या किया 2000 या 2300 टका में क्या है ना इसको बेच दिए। क्या हो रहा है, इधर से आप अपना उठाएं किसके लिए, अपना यूज करने के लिए, और उधर आप बेच दे रहे हैं। मतलब यहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं और इसको आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। सरकार के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है और यह परेशानी बढ़ा सकता है। गैस कनेक्शन या सिलेंडर जिस व्यक्ति का नाम पर जारी किया जाता है उसका इस्तेमाल सिर्फ आपका उसी का अधिकार है। तो ऐसे में अगर कहीं भी किसी के यहां छापा पड़ा और अगर वो गैस सिलेंडर वह आपका नाम पर नहीं रहा, सर एक नहीं बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहां पर कुछ कदम आपका उठाया गया है, इससे आपको सावधान रहना बचना है। क्या कर रहा है कि सुरक्षा को लेकर खतरा सबसे पहले अनाधिकृत और निर्धारित तरीके से बेचे जाने वाले सिलेंडर से गैस लीकेज और बड़े हादसे का डर क्या है ना यहाँ पर आपका बना हुआ रहता है। तो ऐसे में क्या है गैस कंपनी की ट्रैकिंग जो चेन है वो आपका टूट जाती है, जिससे सही ग्राहक की पहचान मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या कर रहा है कि काला बाजारी को रोकने और सिलेंडर की सप्लाई का जो व्यवस्था है उसको सुरक्षित करने के लिए क्या है यह व्यवस्था बनाया गया है कि अगर कोई इससे काला बाजारी कर रहा है या फिर इसको क्या है ना भ्रष्टाचार में लिप्त है इसको लेके, तो वहां पर क्या है परेशानी उसका बढ़ेगा। अब यहां से अगर आप देखिएगा तो अभी तक सिलेंडर वाला बात चल रहा था, अब क्या आपका पीएनजी वाला है जो पाइप वाला चलता है। तो उसमें भी देखिए क्या करता है लोग, अगर आप इसको देखिएगा
तो कह रहा जिनके घरों में आपका पीएनजी है उसके लिए एलपीजी कनेक्शन रखना क्या है ना, जरूरी ना है। ऐसे में क्या है, लोग क्या करता है ना, बेच देता है सिलेंडर को। अगर सर बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो ठहर जाइए। सरकार यहां पर भी क्या है ना, सख्त है और परेशानी यहां भी बढ़ सकता है। तो करना क्या है, जितना भी एलपीजी गैस कनेक्शन ले रहा है ग्राहक, उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है। तो आप क्या कीजिए, उसको ले जाइए और वहां से क्या है ना, डिपॉजिट करके फिर से वापस आप ले लीजिए। बेचना नहीं है, बेचने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ क्या है ना, गैस कंपनी के पास है। नॉर्मल जो आपका ग्राहक है उसके पास नहीं है। तो इसको लेके क्या है, आप सजग हो जाइए, क्योंकि इस पर क्या है ना, परेशानी आपका बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। सिलेंडर किसी भी पड़ोसी या दोस्त के यहां से नहीं खरीदना है। मार्केट बहुत अभी क्या है ना, गर्म है। सरकार इसको लेके पूरा अभी क्या एकदम लगा हुआ है। बहुत जगह से जांच पड़ताल भी करना शुरू हो गया है। तो ऐसे में अगर आपका अवैध रूप से किसी को सिलेंडर दिए हैं, चाहे आपके घर में निकल गया किसी का सिलेंडर, गैस का सिलेंडर निकला, बोला कि कहाँ है कागज दिखाइए तो, और उसमें उद्देश्य नहीं रहेगा आपका, तो क्या होगा, धड़ा जाइएगा। धड़ाइएगा तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा, देख लीजिए। तो क्या करना है, जिसके नाम पर कनेक्शन है सिर्फ वही इस्तेमाल करना है। ओएलएक्स, फेसबुक या ऑनलाइन अगर बेचने की कोशिश करें तो बिल्कुल लिस्टिंग ना कीजिएगा सर, यहाँ पर परेशानी बढ़ेगा आपका। इसके साथ ही बिना एजेंसी के नाम से किसी पुराना गैस सिलेंडर को नहीं खरीदना है। जब भी खरीदिएगा तब प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंट के साथ जो रहता है आपका वो खरीदना है। और अगर सिलेंडर आपके पास एक्स्ट्रा है, पीएनजी वाला आपके यहाँ आ गया है, तो उसको क्या है ना, आप सिलेंडर करके क्या कीजिए, अपना सिक्योरिटी जो है आपका वापस ले लीजिए। ये तरीका है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। इसके अलावा जो भी आपको अगर किसी को नया कनेक्शन चाहिए तो सीधा क्या है, आपको एजेंसी से संपर्क करना है, बिचौलिए से बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे लोग होता है, कहेगा डायरेक्ट, कहेगा कि डायरेक्ट 2000 दीजिए, डायरेक्ट हम आपको सिलेंडर दे देंगे। आपको बता दें कि वो सिलेंडर आपके नाम से रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर आपके यहाँ कभी छापा इस तरह के लेके पड़ा, बहुत सारा कारण हो सकता है। तो ये आपको बहुत बड़ा परेशानी बढ़ाएगा, आपका जेल है चाहे जुर्माना आपका दोनों हो सकता है। तो इससे आपको क्या ना, सावधान रहना है। सरकार आपके जिंदगी को बेहतर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे तौर तरीका देती है, आपको घोषणा करती है, नियम कानून लाती है कि आप सुरक्षित रहें। लेकिन अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ती है, आपका जान मान की आपका क्षति होती है। तो इसके लिए हर एक जानकारी के लिए आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए गुड न्यूज के साथ में। अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और इसको हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का ढेर सारा अपडेट हम आपके तक लाते रहें। बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।